हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है टैरो के लिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रीडिंग, पर्सनल रीडिंग कराने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो जनरल रीडिंग होती है गाइस, जितना रेजनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। इत्तेफाक की बात है जो कि आपसे सारी रीडिंग, मतलब पूरी रीडिंग रेजनेट हो जाए, है ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती रहे और आपकी रीडिंग मैच भी होती रहे, फिर क्योंकि तभी मैच होती है जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, सॉरी जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे है ना। देखो, आप सोचेंगे कि देखो कितनी लालची है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किस तरीके से कराती है। तो यस, लालच तो है ही है। वही देखो, स्वार्थ होता है, लेकिन ऐसा स्वार्थ खैर सभी लगा बना के रखें। कुछ मतलब कुछ मेरी तरफ से है, कुछ आप लोगों की तरफ से है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का समाधान बताती हूँ रीडिंग के जरिए, है ना। तो हम एक दूसरे से स्वार्थ से ही जुड़े हैं। वैसे तो इसको हम स्वार्थ नहीं कहेंगे, पर ठीक है, आजकल सभी यही कहते हैं कि कोई भी इंसान है स्वार्थ से जुड़ता है। तो कोई बात नहीं, फालतू की बातें नहीं करते। तो रीडिंग पे आते हैं। आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गाइड, मेरे यूनिवर्स, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज आए और मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं क्या बताना चाहते हैं, प्लीज। थैंक यू। एनर्जी तो आ चुकी है तो ठीक है, देखते हैं क्या बताएंगे यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स बताएं, प्लीज। द सन। जागो मोहन प्यारी, भागे के खुल गए ताले। तो भाई एक्टिव हो जाओ, ठीक है। अब आपकी हर तरफ से पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, ठीक है। तो आपका भाग्योदय हो चुका है। आपके सब चीज नेगेटिविटी हो या किसी की बुरी नज़र हो, सब रिमूव हो चुकी है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ जाए तो वहाँ पर सब बुरी चीज़ें जलकर खाक हो जाए, है ना। तो भाई कोई या तो सूर्य देव को बहुत मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उससे भी सूर्य देव प्रसन्न है, और नहीं तो वैसे भी प्रसन्न है। तो भाई आपके जीवन में प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ आ रहा है, क्योंकि सूर्य जब वो बलवान होता है, सूर्य जब आता है हमारे कुंडली में, तो हमें मान और सम्मान सभी चीज मिलती है ना। और प्यार भी आ रहा है आपके जीवन में, ये ईश्वरीय प्यार भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। अब एक्स है या नेक्स्ट है वो तो देखना पड़ेगा। 7 ऑफ कप। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ठीक है। जजमेंट एंड 4 ऑफ कप। तो
जजमेंट आ चुका है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं और आपको कुछ बड़ा करना है और ईश्वर आपको आपके ही मन के मुताबिक देंगे। ठीक है ना? आपके मन के मुताबिक रिश्ता भी हो सकता है, आपके मन के मुताबिक कोई कार्य भी हो सकता है, आपके मन के मुताबिक ही होगा सब कुछ। अगर किसी पर्सन से आपकी नाराजगी चल रही है तो उसमें भी जजमेंट आने वाला है। ईश्वर से नाराजगी चल रही है तो उसमें भी जजमेंट आने वाला है। कुछ आप निराश और हताश हैं। जीवन से कुछ ऐसा बटोरा है आपने कि अब किसी को आगे निभाने की चाह नहीं रही। तो यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, हार्ट क्लोज नहीं रखना है आपको। अपने जीवन को खुशियों से भरो। मैं दूंगी आपको खुशी, यूनिवर्स देंगे आपको खुशी। तो जजमेंट भी है बेटा और जस्टिस भी है। जहाँ दोनों कार्ड आ जाए वहाँ फिर क्या रह जाए, है? तो बेटा आपका हार्ट क्लोज है, आप लोगों से निराश हैं, आप लोगों से क्या रिश्तों से निराश हैं। कोई इंसान आपकी मतलब ख्वाब में है, उसकी ख्याली खिचड़ी पक रही है। वो सोच रहे हैं मैं आपकी तरफ जाऊं, वो सोच रहे हैं मैं अपने दिल का सारा हाल बताऊं, वो सोच रहे हैं कि मैं आपको अपनी बुरी जो परेशानियां थी ना, उनके बुरे हालात जिसकी वजह से कि आपका दिल टूटा है। कोई इंसान सोच तो रहा है आपकी तरफ आने की। एक दो कार्ड और निकालती हूँ। वो सपनों में भी आपको देखते हैं, आँख खोल के भी सपने आपके ही देखते हैं। वो आपसे डरते भी हैं मुझे लगता है, क्योंकि आप एक सच्चाई पसंद इंसान हैं। जस्टिस का मतलब है हो सकता है आप लिब्रा हो, लिब्रा भी हो सकते हैं, एरिस भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी आई हुई है, सभी राशियों का आया हुआ है। तो आप जस्टिस पसंद इंसान हैं, इसलिए आपसे ये तो क्या हर कोई कनेक्ट होने में डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप गलत पसंद नहीं करेंगे, आपका चाहे कितना ही प्यारा क्लोज इंसान हो। आप कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे अब, क्योंकि पहले बहुत कोऑपरेट किया है, बैलेंस बनाया है अपने जीवन में। हो सकते हैं ये आपसे छोटे हों उम्र में, छोटी छोटा जो भी है, ये आपसे छोटे हो सकते हैं। 7 ऑफ कप और 8 ऑफ कप आया उनके नीचे, यानी निराशाओं के बादल दोनों तरफ छाए हुए हैं। आपने अपना हार्ट क्लोज कर रखा है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो आपको अपने जीवन से जाते हुए देख रहे हैं। पर देखो, ये तो है एक मतलब आपके पर्सन की बात, लेकिन जस्टिस, जजमेंट एंड द सन, ये दोनों मेजर और काना के कार्ड है, और द लवर। तो भाई आपके जीवन में प्रेम आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये चाहे आपके पर्सन का प्रेम हो, कोई आपके जिंदगी में दस्तक दे जाए, या फिर
यूनिवर्स का प्रेम हो। आपके जीवन में प्रेम आएगा क्योंकि आपका हार्ट क्लोज है, और हार्ट को क्लोज रखोगे तो बेटा काम नहीं ठीक से बन पाएंगे। बिल्कुल बेटा, आपकी लव मैरिज होगी और वो बहुत फलेगी। आप जी, लव मैरिज होगी, और इसके लिए आपको लड़ना पड़ सकता है। या तो पहले लड़े हैं, पीछे का कुछ आ रहा है, या फिर आगे आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। नहीं तो वो लड़ेंगे आपके लिए। वो लड़ेंगे आपके लिए। वो, उनको सब कुछ अगर खत्म करना पड़े ना तो वो खत्म करेंगे, क्योंकि पहले आप इनके लिए लड़ते रहे, अब ये लड़ेंगे। ये आपसे अब प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि ओ भाई, आपके पास उनके दिल की चाबी है। उनके दिल के ताले की चाबी आपके पास है। हमारा दिल हमें दे दो, क्यों रातों को जगाते हो। तो ये कह रहे हैं कि मैंने आपके पास अपना दिल छोड़ दिया है, तो मेरा दिल मुझे दे दो। क्यों रातों को मेरे सपनों में आते हो और क्यों मुझे सताते हो। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं बेटा। हम्म, आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये लव का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, ये सन का कार्ड है। तो बेटा, ये इंसान आपके लिए, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, और ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये जाने नहीं देना चाहते। उनके पास भी ऑप्शन बहुत है, लेकिन उनको कोई नहीं चाहिए, उनको आप चाहिए। ये नेचुरल सी बात है। जब इंसान देख लेता है, जांच लेता है, परख लेता है, तभी तो इंसान इतना दीवाना होता है। जो कि ये दीवाने हैं, ये ना सो पाते हैं, ना चैन से रह पाते हैं, ना खा पाते हैं। इनको दिन में चैन, ना रात को आराम है। तो जस्टिस है। आपका जो दिल दुखाया है ना, इन्होंने, किसी ने भी दुखाया है आपके, ये जो पर्सन है ना, इन्होंने मल्टीपल ऑप्शनों में आपकी वैल्यू नहीं समझी। अब ये आपको ख्यालों में देखते हैं, और अब ये आपकी तरफ आकर एक छोटी सी ऑफर ही सही देना चाहते हैं कि बस थोड़ी बातचीत ही शुरू हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन ये अनमैच्योर इंसान है। ये हो सकते हैं एज में आपसे छोटे हों। देखो, यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन है, और यहाँ पर भी ये पहले घिरे रहे हैं। और मेरे पास ऐसी रीडिंग अक्सर आ रही है आजकल, किसी की एनर्जी ज़्यादा ही कनेक्ट हो रही है मुझसे, तो ये आपको जाते हुए देख रहे हैं, और ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये आपके साथ व्यवहार रचाना चाहते हैं। पहले भी मैंने रीडिंग की है, शायद उसमें भी शादी का ही है, या तो आपकी लव मैरिज होगी। देखो, ये एक की तो एनर्जी होती नहीं है, प्यार तो सभी करते हैं। पता नहीं किसकी किस तरीके की एनर्जी है, पर ये इंसान, इससे शादी होगी, शायद आपकी शादी होगी, या वो करने के लिए मजबूर करेंगे। आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जो कि उनको डर लगता है आपसे, कि आप उनके प्रेम का कप लेंगे या नहीं लेंगे। वो बताना चाहते हैं कि मैं आपके लिए सब रिश्तों को छोड़ सकता हूँ, माँ बाप छोड़ सकता हूँ, बहन भाई छोड़ सकता हूँ, समाज छोड़ सकता हूँ, शक्ति सत्ता जो भी है। और अगर ये मैरिड है तो ये अपनी वाइफ भी छोड़ सकते हैं, या फिर हस्बैंड छोड़ सकते हैं,
क्योंकि ये दिल के हाथों मजबूर है। बहुत मजबूर हूँ मैं, गमों से चूर हूँ मैं, खुदा का खौफ खाओ न न न न न न, क्यों चली आई हो, क्यों चली आई हो बेबस पे सितम ढाने को। तो कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, मैंने आ गया ना ये यहाँ पे बात। तो भाई ये पत्थर, डंडे, सर फुड़ाना, टांगे तुड़ाना, ये सब कुछ इनको मंजूर है, पर आपको पाकर रहेंगे, जीवन में सुनहरा पल ला कर रहेंगे। चलिए, तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई।